उसके लिए मेरे पास एक ये थ्रेड है और इसके साथ ये बॉब, इसको बॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, ये बंधा हुआ है। अब इससे मैं सर्कुलर मोशन करने की कोशिश करूंगा। आप देखिए, जब मैं इसको यहाँ से पकड़ लेता हूँ और मैं ऐसे घुमाऊंगा, इसको ऐसे घुमाऊंगा ये इस तरह से, तो ये वाला जो मोशन होगा ना, ये वाला, ये कौन सा मोशन होगा? ये सर्कुलर मोशन होगा। जो दूसरा मोशन हमारे पास आता है वो आता है रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये बिल्कुल इजी है। रेक्टिलिनियर मोशन को हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। कौन सा मोशन कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। जब भी कोई चीज सीधा चले, जैसे गाड़ियां सीधी चलती हैं, जैसे मार्च पास होता है ना, आपका स्कार्ट होता है ना ये वाला, तो इसमें भी हम सीधा चलते हैं एक ही लाइन में। लाइंस लगाई होती है ना, उन लाइंस के बीच में चलना पड़ता है। तो इस मोशन को हम, जब भी किसी सीध में कोई चले, उस मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से जानते हैं। जैसे रॉकेट होते हैं ना, स्पेस में रॉकेट छोड़े जाते हैं तो सीधे रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वो भी रेक्टिलिनियर मोशन है। जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है, अगर मैं इस पेन को ऊपर फेंक दूंगा तो ये वापस ऊपर से इस तरह नीचे आएगा, तो ये भी स्ट्रेट लाइन में नीचे आ रहा है। तो ये क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन है। ग्राउंड में जब आप बैट बॉल खेलते हो ना, तो बॉल जब घूम घूम के जाता है तो वो भी रेक्टिलिनियर मोशन में जाता है। और उसमें एक मोशन और होता है, सर्कुलर मोशन। वो दो मोशन से होता है, बॉल घूमता भी है और सीधा भी जाता है। तो रेक्टिलिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों होते हैं उसमें। अब तीसरा हमारे पास आता है पीरियोडिक मोशन। उसके लिए भी ये है, ये ऐसी पेंडुलम होती है ना क्लॉक के नीचे, पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक ऐसे होता है। तो इसकी पोजीशन ये है, जब ये यहां से यहां जाएगा और यहां और यहां, जब ये मोशन करेगा ना, टू एंड फ्रो मोशन, इसको हम कौन सा मोशन कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन? पीरियोडिक मोशन। इसकी भी इजी एग्जांपल आपके पास है। स्विंग मशीन होती है ना, कपड़े सीने वाली मशीन, उसको जब हम चलाते हैं तो वो कौन सा मोशन है? जब चलाते हैं वो चक्का घूमता है ना चलाते समय, तो वो है सर्कुलर मोशन। और जब उसी मशीन की सुई जो है वो ऊपर नीचे की तरफ होती है और कपड़े को सीती है, उसको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। क्योंकि वो कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह से आती है ना, तो वो पीरियोडिक मोशन में आती है। तो ये थे हमारे 3 टाइप ऑफ मोशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आपको ये भूलने नहीं चाहिए, ठीक है?